नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रतिकांत है। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आर के एग्रो में। धान, जिसे चावल का राजा कहा जाता है, भारत की प्रमुख फसल है। हमारे देश में धान की खेती लाखों किसानों के जीवन का आधार है। ये सुनहरी बालियां सिर्फ हमारे खेतों को हरा भरा नहीं करती, बल्कि हमारे भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। धान की खेती एक नाजुक प्रक्रिया है, जिसमें सही देखभाल और ध्यान की आवश्यकता होती है। चाहे वह मानसून हो, मिट्टी की तैयारी या कीटों से रक्षा, धान के किसान हर कदम पर चुनौतियों का सामना करते हैं। आज हम ऐसी ही एक चुनौती की बात करेंगे जो धान की फसल पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। भूरा माहू कीट। यह छोटा कीट जो फसल के लिए बेहद हानिकारक साबित हो सकता है। आज हम जानेंगे कि इसे कैसे पहचाना जाए, इसके नुकसान क्या होते हैं और किस प्रकार की रासायनिक दवाइयों से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भूरा माहू कीट दिखने में छोटा और हल्के भूरे रंग का होता है। यह मुख्यतः धान के पत्तों और तनों पर समूह में पाया जाता है। इसकी खास पहचान यह है कि यह पत्तियों का रस चूसता है, जिससे पत्तियां पीली और मुरझाई सी दिखने लगती हैं। आप इसे पौधों पर चिपचिपा पदार्थ छोड़ते हुए भी देख सकते हैं। यह चिपचिपा पदार्थ सूटी मोल्ड जैसी बीमारियों को आकर्षित करता है, जिससे पत्तियां काली पड़ने लगती हैं। भूरा माहू धान के पौधों के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो सकता है। यह कीट पौधों का रस चूसकर उनकी वृद्धि को बाधित करता है। परिणाम स्वरूप पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और पौधों की ताकत खत्म हो जाती है। साथ ही इसके कारण पौधों पर काला फफूंद, सूटी मोल्ड जम जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण को रोकता है और अंततः पैदावार पर सीधा असर डालता है। इससे किसान को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब हम जानते हैं कि इस कीट से बचने के लिए रासायनिक उपाय क्या-क्या हैं। यदि भूरा माहू का हमला प्रारंभिक स्तर पर हो तो निम्नलिखित दवाइयों का उपयोग करें। ध्यान रहे कि एक समय पर केवल एक ही दवा का प्रयोग करें और आवश्यकता अनुसार समय समय पर छिड़काव करें। इमिडाक्लोप्रिड मात्रा 1 मिली प्रति लीटर पानी। प्रयोग का समय जब पौधों पर कीट दिखाई दे तो इसका उपयोग करें। यह प्रारंभिक हमले के लिए प्रभावी है। एसिटामिप्रिड मात्रा 20 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी। प्रयोग का समय जब भूरा माहू की संख्या बढ़ने लगे। इसे 10 से 15 दिनों के अंतराल पर इस्तेमाल करें। थायोमेथोक्सम, थियामेथोक्सैम मात्रा 25 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी। प्रयोग का समय जब कीट समूह में फैलने लगे। अगर पहले छिड़काव के बाद भी कीट पूरी तरह से नियंत्रित न हो तो 10 से 15 दिनों के बाद निम्नलिखित में से किसी एक रसायन का प्रयोग करें। स्पिरोमीटराम, स्पाइरोटेट्रामेट मात्रा 0.5 मिली प्रति लीटर पानी। प्रयोग का समय अगर कीट पूरी तरह नियंत्रित न हो तो इसे 10 से 15 दिनों के बाद छिड़कें। फ्लोनिकामिड मात्रा 0.3 ग्राम प्रति लीटर पानी। प्रयोग का समय जब दूसरी बार कीटों का हमला हो और पहली दवाइयों का असर न हो रहा हो। ध्यान दें कि यदि आपकी फसल भूरा माहू के प्रकोप से अत्यधिक प्रभावित हो गई है तो कृपया विशेषज्ञ की सलाह लें। इसके साथ ही अपने खेत की मिट्टी की स्थिति और धान के पौधों की स्वास्थ्य स्थिति की परख करें। यही वह आधार है जिस पर उचित रासायनिक दवाइयों का चयन किया जाएगा। सही जानकारी और उचित उपाय ही फसल को सुरक्षित रखने में मदद करेंगे। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि धान की फसल पर भूरा माहू कीट का हमला कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन सही जानकारी और उपायों से आप अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, आर के एग्रो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए
हमारे साथ जुड़े रहें। मैं रतिकांत आपके साथ हमेशा हूं खेती से जुड़ी नई जानकारियों के साथ।